हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भेड़िया स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड में डायरेक्ट टकराएगा। दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा बहस नहीं करना है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा बहस सुन सकें। देखिए, आपका आपका पहला नंबर का पहला क्वेश्चन कहाँ गया। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार अतिपरवलयीय लागत वक्र है। देखिए, आपके पास चार चार ऑप्शन है। ए में है औसत स्थिर लागत वक्र, बी में ऐसा मतलब ऐसा वक्र जिसमें कुल लागत स्थिर हो, सी में क्या है सीमांत लागत वक्र, और डी में क्या है ए और बी दोनों। दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, औसत स्थिर लागत वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत स्थिर लागत वक्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि मांग वर्क क्यू क्यू के पावर डी बराबर 400 - 2p हो तो एवं प्रति वर्क क्यू के पावर एस बराबर 100 + p हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग मांग होगी। देखिए दोस्तों, तो आपका जो आपके पास चार ऑप्शन है, 100 या 200, 200 या 100, 150 या 100 और 100 या 150। दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा को 200, 100, यानी मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहाँ वहाँ मांग की लोच होती है। ए में ई बराबर 0, बी में ई बराबर 1, सी में ई बराबर इन्फिनाइट और डी में ई ग्रेटर देन 1। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, E = 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, समान हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर पे चलते हैं। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। मांग के नियम का संबंध है आय एवं मांग के बीच, बी में क्या है मूल्य और मांग के बीच, 3 में क्या है मूल्य और आय के बीच, और 4 में क्या है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मूल्य और मांग के बीच। क्या हो जाएगा, मूल्य और मांग के बीच, यानी बी आंसर आपका सही है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तु प्रतिस्पर्धी नहीं होती, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु उपभोग करने से ए में क्या है वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, बी में क्या वस्तु की मात्रा में कमी आती है, सी में क्या वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती, और डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मा, वस्तु की मात्रा में कमी आती है। क्या हो जाएगा, वस्तु की मात्रा में कमी आती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही है दोस्तों। तो चलिए, हम 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर आपके पास समांतर, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में देखिए क्या है, ए में देखिए बाई और खिसक जाएगी, बी में क्या है दाई और खिसक जाएगी, सी में क्या है नहीं खिसकेगी, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं खिसकेगी। क्या हो जाएगा, नहीं खिसकेगी, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समुद्र एम डी बराबर RPY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग ए में है धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, बी में ऋणात्मक रूप से मूल्य पर निर्भर करती है, सी में धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है, और डी में क्या ए और सी। दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कि 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है। ए में है ई बराबर 0, बी में ई बराबर
इन्फिनाइट, सी में क्या ई बराबर 1 और डी में इज ई ग्रेटर देन 1। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई ग्रेटर देन 1 है, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हम 11 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु की मांग ए में बढ़ जाती है, बी में घट जाती है, सी में स्थिर रहती है और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वर्ग दाईं ओर खिसक जाती है। क्या आपके पास 4 ऑप्शन है में संसाधन की वृद्धि, बी में उपभोक्ता की वृद्धि, सी में तकनीकी में सुधार से और डी में क्या है केवल ए और सी। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इसमें हम कुल 45 क्वेश्चन, कोई 45 नहीं 85 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 85 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि ए टू जेड जो है, ए टू जेड जो है आपको फुल वीवीआई। दोस्तों तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देखिए, आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता फलन सी माइनस सी प्लस सी वाई में सी एवं कैपिटल सी एवं स्मॉल सी क्रमशः है। ए में है क्या स्वयं स्वायत्त उपयोग एवं सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, बी में क्या है सीमांत उपयोग एवं प्रवृत्ति एवं स्वायत्त उपयोग, और सी में क्या है कुल उपयोग एवं औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा स्वयंयत उपयोग एवं उपभोग एवं सीमांत उपभोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमांत उपभोग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देती है क्योंकि ए में क्या है ऑप्शन, ए में ऑप्शन है वस्तु सस्ती हो जाती है, बी में कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, सी में क्या है कम कीमत पर उपभोक्ता में मोल भाव नहीं करना पड़ता है, और डी में क्या है डी और ए दोनों, डी और ए दोनों, डी 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 में है ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन क्या है दोस्तों, ए में अपने व्यय से अधिक संतुष्टि माइनस प्राप्त करना, बी में क्या अपने आय से कम संतुष्टि प्राप्त करना, सी में क्या है आय व्यय का लेखा जोखा के देना, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि माइनस प्राप्त करना। दोस्तों तो चलिए हम 17 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता कौन है, ए में एक व्यवसायी, बी में आर्थिक एजेंट, सी में प्रमुख व्यक्ति, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक एजेंट, यानी बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए दोस्तों 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 19 नंबर, उपभोक्ता की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो कहते हैं। ए में है सीमांत मांग, बी में मांग के नियम, सी में कुल उपयोग, और डी में क्या सीमांत उपयोगिता मतलब ह्रास नियम। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कुल उपयोगिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए हम दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन, फिर ये 17 कहाँ से आ गया, 19 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में देखिए क्या है, ए में सीमांत उपयोगिता, बी में मांग के नियम, सी में कुल उपयोगिता, और डी में सीमांत उपयोग एवं ह्रास नियम। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
तो कुल उपयोगिता हो जाएगा। ये तो हो गया था ना। तो चलिए हम 20 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयोगिता में क्या होती है, क्या कह रहा है, उपयोगिता में क्या होती है। ए में लाभदायक, बी में हानिकारक, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। लाभ और उपयोगिता में जो है लाभ और हानि दोनों होता है, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों हम 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। इच्छा की तीव्रता का फलन, एक मिनट, क्या है देखिए, क्या है क्वेश्चन। इच्छा की तीव्रता फलन होती है निम्न में से कौन। ए में उपयोगिता, बी में उपभोक्ता, सी में संतुष्टि, और डी में इनमें से सभी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 22 नंबर का, उपयोगिता एक धारणा है, ए में मनोविज्ञान, बी में सामाजिक, और डी में सी में राजनीतिक, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी मनोविज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उपयोगिता की प्रमुख विशेषता है, ए में सापेक्षिक, बी में व्यक्ति परक, पूरक होना चाहिए, परक हो गया, अनुमानिक, संतुष्टि, इनमें से सभी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम 24 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। ए में कुल उपयोगिता, बी में अतिरिक्त उपयोगिता, सी में अधिकतम संतुष्टि, और डी में क्या है, सीमांत उपयोगिता। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता हो जाएगा, यानी ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं। क्या ए में उत्पादक, बी में उपयोगिता, बी सी में लाभदायक, और सी में संतुष्ट। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगा, यानी बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तटस्थल वक्र का झुकाव होती है, ए में बाएं से दाएं, बी में दाएं से बाएं, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी आंसर जो है आपका सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है, ए में मुद्रा के रूप में, बी में वस्तु के विनिमय द्वारा, सी में वजन के वस्तु के वजन द्वारा, सी और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मुद्रा के रूप में, क्या हो जाएगा, मुद्रा के रूप में, यानी ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए दोस्तों हम अगले 28 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक आवश्यकता आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं। ए में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बी में मांग का नियम, सी में सम सीमांत उपयोगिता नियम, डी में इनमें से सभी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 का जो है आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 29 नंबर का, सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यता है, में निरंतर कण, बी में पर्याप्त आकार, सी में एक समान, और डी में उपयुक्त सभी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इनमें हम सिर्फ 45 ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि बताते तो 85, लेकिन अभी हम 45 ही बताएंगे किसी कारण। तो चलिए दोस्तों हम 30 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने का आवश्यक शर्त निम्न में से कौन है। ए में स्थापनों का मूल्यांकन, आय, उपयोगिता, प्रवृत्ति, इस तरह फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन, इनमें सभी दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इनमें सभी जब भी आए तो मार देना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाती है, क्या होती है, चाय वृद्धि होने से चाय की मांग, कॉफ़ी के कॉफ़ी के मूल्य जब बढ़ जाती है तो चाय क्या, चाय भी मतलब चाय की मांग भी क्या होती है, तो बढ़ जाती है, मतलब चाय ज़्यादा बिकने लगती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी बढ़ जाती है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 32
घटिया वस्तुओं का मांग वक्र जैसा होता है। इनमें ऋणात्मक बी में धनात्मक, सी में बाईं दाएं और डी में इनमें सभी दोस्तों। आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए हम 33 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के हैं दोस्तों, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, जर्मनी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, कहाँ के हैं ये कहाँ के हैं, तो आपको इंग्लैंड के हैं। कहाँ के, इंग्लैंड के, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर। 35 ही क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दोस्तों, एक H गोसेन कौन है, एक प्रमुख ऑस्ट्रिया अर्थशास्त्री, एक प्रमुख गणितज्ञ, बी सी में एक प्रमुख विद्वान और डी में एक संगीतज्ञ। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक प्रमुख ऑस्ट्रियन शास्त्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।